लास्ट एपिसोड में एलेक्स ने 9 ट्रिब्यूलेशन को सफलतापूर्वक पार कर लिया था, लेकिन लाइटनिंग पूल अभी भी उसके हाथ नहीं आया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स लाइटनिंग पूल के ठीक सामने खड़ा है। वो अपनी डिवाइन बॉडी को बाहर निकालता है और पूल को छोटा करने की कोशिश करने लगता है। इधर बाकी कल्टिवेटर्स उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अभी अभी इसने वैंग फैमिली के एल्डर को हरा दिया और अब लाइटनिंग पूल भी हथियाने की तैयारी कर रहा है। रैबिट गर्ल तुरंत उन पर भड़क जाती है। अरे होंग, वो तुम्हारी कोई चीज़ तो छीन नहीं रहा ना, तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? तभी आन कमांडर एलेक्स से कहते हैं, लाइटनिंग पूल खुद में खास नहीं है, असली कीमत तो उसके अंदर मौजूद लाइटनिंग लिक्विड की है, उसी पर ध्यान दो। एलेक्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं सिर्फ लिक्विड नहीं, पूरा पूल ही चाहता हूँ। वो पूल का थोड़ा सा लिक्विड अपने फर्नेस में भर लेता है। अचानक आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है और पूरा लाइटनिंग पूल उस पोर्टल की तरफ खिंचने लगता है। एलेक्स तुरंत अपनी 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक और गॉड लाइटनिंग वाइन्स का इस्तेमाल करके पूल को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन पूल भी जबरदस्त ताकत से पोर्टल की तरफ खींच रहा था। ग्रेट एल्डर चिल्ला उठते हैं, ये पोर्टल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का मूल स्रोत है। अगर तुम अंदर चले गए तो तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? रुक जाओ। एलेक्स दृढ़ स्वर में बोलता है, बस एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वो और ज़्यादा ताकत लगाता है। आखिरकार पूरा लाइटनिंग पूल एलेक्स की बॉडी के अंदर समा जाता है। उसी पल पोर्टल से भयंकर लाइटनिंग निकलकर एलेक्स पर गिर पड़ती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। ग्रेट एल्डर हैरान होकर कहते हैं, ये लड़का पागल है, सच में पागल। ठीक उसी वक्त हेवन का गॉड स्लेइंग ऑल्टर सामने प्रकट हो जाता है, जो एलेक्स को सजा देने के लिए तैयार था। एलेक्स ठंडी सांस लेते हुए कहता है, मैं इससे पहले भी बच चुका हूँ, इस बार भी बच जाऊंगा। मोटा लड़का चिल्लाता है, भाई बस लाइटनिंग लिक्विड तो ले लिया है ना, पूल को जाने दे। लेकिन एलेक्स तुरंत अपने चारों तरफ मजबूत बैरियर बना लेता है। ग्रेट एल्डर गंभीर स्वर में बोलते हैं, अब असली परीक्षा शुरू होती है। अगर इस सजा से बच गए तो लाइटनिंग पूल तुम्हारा ही रहेगा। गॉड स्लेइंग ऑल्टर का हमला आता है, लेकिन एलेक्स का बैरियर उसे झेल लेता है। ऑल्टर टूट जाता है और पोर्टल की तरफ जाने लगता है, पर पोर्टल पहले ही बंद हो चुका था। एलेक्स मन ही मन सोचता है, अगर ये ऑल्टर मुझे मिल गया तो मेरी बॉडी को और भी ताकतवर बना सकता हूँ। वो तुरंत ऑल्टर के पीछे भागने लगता है। बाकी कल्टिवेटर्स भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। मैडम वेई चीखती हैं, रुक जाओ, क्या तुम भूल गए हो इस जगह का नियम? जो खजाना जिसके नसीब में होता है वो उसी को मिलता है। तुम लोग इसे छीनने की कोशिश करके इस जगह का अपमान कर रहे हो। एक कल्टिवेटर चिल्लाता है, हट जाओ रास्ते से, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एलेक्स मन में सोचता है, इस ऑल्टर की ताकत बहुत खतरनाक है, इसके सामने कोई भी ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। अचानक ऑल्टर आसमान की तरफ उड़ने लगता है। मैडम वेई कहती हैं, लगता है ये चीज़ खुद सोच सकती है, शायद इसके अंदर कोई स्पिरिट है। दूसरा एल्डर तुरंत अपना बॉटल ट्रेजर निकाल लेता है। मैडम वेई हैरान होकर कहती हैं, ये ट्रेजर बहुत कीमती लग रहा है, इमॉर्टल्स को भी खत्म कर सकता है, बॉर्डर की रक्षा के लिए परफेक्ट होगा। मैडम वेई अपनी पूरी ताकत से आसमान के बादल हटा देती हैं। ऑल्टर फिर से दिखने लगता है। दूसरा एल्डर उसे अपनी बॉटल में कैद कर लेता है और जोर से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल ऑल्टर बॉटल तोड़कर बाहर निकल भागता है। कुछ कल्टिवेटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता बदल लेता है। मैडम वेई बीच में आ जाती हैं, पर ऑल्टर उनके बैरियर को भी आसानी से तोड़ देता है। तभी ग्रेट एल्डर का एक विशाल स्पिरिचुअल हैंड बनकर ऑल्टर को रोक लेता है। ग्रेट एल्डर सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, इस ऑल्टर की ताकत हर किसी के लिए काफ़ी नहीं है, इसे उसी को मिलना चाहिए जिसने इस ट्रिब्यूलेशन को शुरू किया था। ये कहकर वो ऑल्टर को एलेक्स को सौंप देते हैं। ऑल्टर लाइटनिंग पूल के अंदर समा जाता है। जब एलेक्स नीचे आता है तो मैडम वेई मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्यों ना तुम मुझे लाइटनिंग पूल का एक छोटा सा हिस्सा दे दो, इसके बदले में तुम्हें बहुत रेयर मटेरियल्स और सेल्फ रिलीज लेवल का कोई आइटम दे सकती हूँ। एलेक्स शांति से जवाब देता है, ये पूल सिर्फ 1 स्क्वायर फुट का है, इतना छोटा चीज़ भी मैं टुकड़ों में नहीं बांट सकता। दूसरा एल्डर तुरंत बोल पड़ता है, मैडम वेई को इसकी असली कीमत नहीं पता, मैं पूरे लाइटनिंग पूल के बदले आपको एक डार्क इमॉर्टल गोल्ड दे सकता हूँ। एक और कल्टिवेटर कहता है, मैं उससे भी बड़ा पीस दे दूंगा। कोई और बोलता है, मैं आपको मास्टर ग्रेड आर्टिफैक्ट दे सकता हूँ, बस पूल मुझे 6 महीने के लिए उधार दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। सबकी बातें सुनकर एलेक्स ठंडे स्वर में कहता है, मुझे ड्रैगन का मीट खाना बहुत पसंद है, अगर कोई वैंग फैमिली के बेटों का मीट ला कर दे दे तो मैं ये पूरा पूल दे दूंगा। सब सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। मोटा लड़का भी सहमति में बोलता है, वैंग फैमिली ने लगातार गलत काम किए हैं, उन्हें खत्म करना ही बेहतर है। एलेक्स गंभीर होकर कहता है, वे सब कमीने हैं, अगर ऐसे लोग बॉर्डर पर रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें जरूर धोखा देंगे, तब बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अचानक आसमान में एक पोर्टल खुलता है और वैंग फैमिली के 3 एल्डर बाहर निकल आते हैं। वे गुस्से से चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के बारे में ऐसी बातें करने की? ऊपर से तुमने हमारे एल्डर को मार भी दिया, हमारा बदला तुम्हारी मौत से ही लिया जाएगा।
मोटा लड़का तंज कसता है, तुम लोग सबको धोखा देते हो और अब धमकी भी दे रहे हो। रैबिट गर्ल भी कहती है, इनमें शर्म नाम की चीज ही नहीं है। आन कमांडर चैलेंज करते हैं, दम है तो नीचे आओ। तीनों एल्डर अपने ड्रैगन निकाल लेते हैं। ग्रेट एल्डर भड़क जाते हैं, वे तीनों पर जोरदार अटैक करते हैं, उन्हें जमीन पर पटकते हैं और कल्टीवेटर्स को आदेश देते हैं, इन्हें जेल में बंद कर दो, बाद में बॉर्डर पर लड़ने के लिए ले आना। तभी वैंग फैमिली का एक और पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति निकलता है और एक पूरा पैलेस भी बाहर आ जाता है। ग्रेट एल्डर ने उस पैलेस को एक ही झटके में कुचल दिया। वो व्यक्ति ग्रेट एल्डर से कहता है, भाई मेरे पास आओ, शांतिपूर्वक बैठकर बात करते हैं। ग्रेट एल्डर मान जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एलेक्स के लाइटनिंग पूल पर एक सील लगा देते हैं ताकि ऑल्टर फिर से भाग ना सके। एलेक्स को महसूस होता है कि पूल के अंदर कुछ हलचल हो रही है। मैडम बेई बताती हैं, ये पूल प्राइमोर्डियल रॉक से बना है, लगता है इसके अंदर 3 ड्रैगन हैच हो रहे हैं, कहीं ये ड्रैगन का घोंसला तो नहीं। आन कमांडर उत्साहित होकर कहते हैं, अगर ड्रैगन है तो बाहर निकालो, मैं उन्हें पीटकर उनका सूप बना के पी जाऊंगा। एलेक्स मन ही मन सोचता है, ये पूल शांत दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत ताकतवर एनर्जी आ रही है। अगर मैं इसे पूरी तरह अपना बना लिया तो मेरा मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। दूसरा एल्डर कहता है, ये ड्रैगन नेस्ट है या नहीं, ये ग्रेट एल्डर के आने के बाद तय करेंगे, अभी चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। सब बैठ जाते हैं। एलेक्स अपना फर्नेस निकालता है और सबके ग्लास में लाइटनिंग लिक्विड डालते हुए कहता है, आने वाले समय में हमें साथ मिलकर लड़ना है, इसीलिए ये लिक्विड मैं तुम सबके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी इम्प्योरिटीज साफ कर सको। सब लिक्विड पीने लगते हैं। तभी एक कल्टीवेटर खड़ा होकर कहता है, मैं आपको एक खास स्टोन दिखाना चाहता हूँ जो हमारे पूर्वजों को डीमन वर्ल्ड से मिला था। जब वो स्टोन बाहर निकालता है तो सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, ये स्टोन कल्टीवेशन को कई गुना तेज कर देता है और इसका लिक्विड किसी को भी परमानेंटली सील कर सकता है। यूलोंग भी खड़ा होता है, मेरे पास भी एक ट्रेजर मैप है जो डीमन वर्ल्ड से चुराया गया था। कई लोग इस जगह पर गए थे लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। मैंने फॉरबिडन जोन को इनविटेशन भेजा था, आज कोई सीनियर आने वाला है। 10 क्राउन किंग हैरान होकर कहता है, फॉरबिडन जोन ने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन इस मैप की वजह से उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। एलेक्स मन में सोचता है, अगर फॉरबिडन जोन ने सच में जवाब दिया है तो इस मैप में जरूर कुछ बहुत खास है। अचानक आसमान में एक दरार बनती है और उसमें से एक विशाल बर्ड का पंजा बाहर निकलता है। सब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मुर्गा आसमान में खड़ा है। यूलोंग घबरा कर कहता है, सीनियर माफ कीजिए, मैं आपका स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं था। सब मुर्गे को देखकर अभिवादन करते हैं। एलेक्स मन में सोचता है, फॉरबिडन जोन का सीनियर ये मुर्गा है। मोटा लड़का एलेक्स से फुसफुसाता है, मुझे तो अभी से चिकन ग्रेवी दिख रही है भाई। तभी मुर्गे पर बैठा इमॉर्टल किंग नींद से उठता है और कहता है, सफर में मुझे चोट लग गई थी, इसीलिए ठीक से सुनाई और दिखाई नहीं देता। एलेक्स मोटे लड़के से कहता है, इस चिकन पर मसाला मैं ही लगाऊंगा। सीनियर नीचे उतरता है, लेकिन उसका एक पैर नहीं था। यूलोंग पूछता है, क्या सफर में किसी ने अटैक किया था? सीनियर जवाब देता है, ये 1.5 मिलियन साल पहले की वॉर में हुआ था। जिसने मुझे घायल किया था वो इतना ताकतवर था कि मेरे मास्टर भी उससे डरते थे, इसीलिए आज तक ठीक नहीं हुआ। जब वो अंदर जा रहा था तो एक कल्टीवेटर ने पूछा, क्या वो कल्टीवेटर्स जो फॉरबिडन जोन गए थे अभी भी जिंदा है? सीनियर गंभीर होकर बोला, सब कुछ मुझे नहीं पता और कुछ बातें मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन जिनकी तुम बात कर रही हो वो बहुत पहले ही राख बन चुके हैं। अंदर बैठकर सीनियर मैप देखता है और हैरान होकर कहता है, ये तो वही जगह है जिसे मेरे मास्टर ढूंढ रहे थे, बाद में सब भुला दिया गया था। फिर वो पूछता है, यहाँ हाल ही में कोई लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन हुई थी? मैं इसका ऑरा महसूस कर रहा हूँ। एलेक्स खड़ा होकर कहता है, हाँ मैं ही ट्रिब्यूलेशन से गुजरा था। वो लाइटनिंग पूल बाहर निकालकर सीनियर को दिखाता है। सीनियर तुरंत पूल लेकर एलेक्स का हाथ पकड़ लेता है और उत्साहित होकर कहता है, आजकल के युवा सच में कमाल के हैं, क्यों ना तुम हमारी फैमिली में शादी कर लो, मैं बदले में तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा। सब हैरान रह जाते हैं। एलेक्स मजाक में पूछता है, आपकी फैमिली में सब मुर्गे ही हैं क्या? सीनियर कर्व से कहता है, मेरे मास्टर का बहुत ऊंचा स्टेटस है, तुम किस्मत वाले हो कि मेरे मास्टर तुम जैसे सच्चे इंसान को पसंद करते हैं। मोटा लड़का आगे बढ़कर बोलता है, मैं भी सच्चा हूँ, क्या मैं भी आपकी फैमिली में शादी कर सकता हूँ? बस मुझे मरने से बचा लेना। रैबिट गर्ल तुरंत टोकती है, इस मोटे में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। मोटा लड़का गंभीर होकर कहता है, मैं अपनी मास्टर की भविष्यवाणी सच होते नहीं देखना चाहता, उसमें मुझे कैद होना है और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम सब खत्म हो चुके होंगे। सीनियर एलेक्स से फिर कहता है, मेरे ऑफर पर सोचो, तुम लाइटनिंग पूल मेरे मास्टर को भी दे सकते हो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। एलेक्स पूल वापस लेते हुए मुस्कुराता है, मुझे तो लगता है आप मुझे पूल भी वापस नहीं दोगे। फिर वो बोलता है, मैं तो इसके अंदर के ड्रैगन को पकाकर खाने वाला हूँ। सीनियर चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें 1000 साल का बदकिस्मती का सामना करना पड़ेगा। तभी सीनियर की नज़र उस खास स्टोन पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछता है, ये स्टोन तुम्हें आखिर मिला कैसे? और ठीक इसी पल एपिसोड यहीं खत्म होता है।